सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं एक वीडियो आपको बनाकर भेज रहा हूँ लाडली लक्ष्मी के लिए। किस तरीके से इसमें काम करना है, किस तरीके से साइट को ओपन करके इस पे आप अपना पूरा ये डैशबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं, किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से फंड निकाल सकते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं सर। तो इसके लिए सबसे पहले सर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लॉगिन करना है सर हमें, ठीक है ना। तो लॉगिन पे जाते हैं। सबसे पहले लॉगिन पे जाके आप अपना ईमेल जो है आप डालेंगे, और जो है या फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं, आपका जो है पासवर्ड वगैरह आ जाएगा। और जो है ये आपकी साइट फिर जो है ना खुल जाएगी। इस तरीके से जो है एक आपका वेलकम वाला आपका डैशबोर्ड खुल जाता है साहब। ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस पर आपका सब कुछ देख रहे हैं आप, ईमेल आईडी आपका, फ़ोन नंबर आपका, अपडेट प्रोफाइल इधर आ जाएगा। इधर है आपका चेंज प्रोफाइल लिखा हुआ है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से शेयर योर रेफरल लिंक एंड ग्रो योर नेटवर्क, ये आपका रेफरल लिंक है। कॉपी करके इसको आप भेज सकते हैं किसी भी ग्रुप में, कहीं पर भी, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सर। यहाँ पर आपका करंट लेवल क्या चल रहा है ये दिखाता है, वॉलेट बैलेंस क्या है दिखाता है, अपग्रेड वॉलेट बैलेंस क्या दिखाता है, टोटल इनकम क्या है ये दिखाता है, टोटल विड्रॉल क्या है ये दिखाता है, डायरेक्ट रेफरल्स क्या है ये दिखाता है, कितने लोगों को डायरेक्ट आपने जोड़ा है। और मैट्रिक्स तो इसमें हमेशा हर किसी के में 2 ही आएगा, क्योंकि 2 का मैट्रिक्स प्लान है हमारा। और टोटल डाउनलाइन चिल्ड्रन, यानी कि हमारी टीम यहाँ शो होगी। और टोटल डोनेशन जो आप रिसीव करेंगे, और टोटल डोनेशन जो आप सेंड करेंगे, ये पूरा हमारा आपके डैशबोर्ड पर दिखता है, ठीक है साहब। इसके बाद फिर से आप 3 वाइट लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड, विड्रॉ, डायरेक्ट टीम, ऐड फंड, माई डाउनलाइन, माई टीम, हेल्प टू अप्लाई, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, डोनेट, डाउनलाइन और लॉग आउट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहली बात होती है, देखो जब शुरुआत करते हैं तो उसके लिए क्या है मैं बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। लो, पहले मैं रजिस्ट्रेशन के बताता हूँ। यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करके वापस आप साइट पर पहुँच जाते हैं। आप देख रहे हैं लॉगिन के नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है। रजिस्टर पर जब आप जाएंगे तो यहाँ क्या है आपका ये रजिस्टर खुलेगा लॉगिन के नीचे। यहाँ देख रहे हैं आप कैसे करेंगे, देखो रेफरल आईडी वो आएगी जो ज्वाइन करा रहा है, स्पॉन्सर की, ठीक है ना। जो किसी भी बंदे को ज्वाइन कराया है, मान लो मैं ही हूँ, मुझे किसी व्यक्ति को रजिस्टर करना है तो मैं यहाँ रेफरल आईडी अपनी लिखूँगा। फिर उसके बाद यहाँ उस बंदे का नाम लिखूँगा जिसको जोड़ना है, उसका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड जनरेट करूँगा, कंफर्म पासवर्ड करूँगा, फ़ोन नंबर डालूँगा, और जो है रेफरल आईडी अपनी डालूँगा और साइन अप कर लूँगा। या फिर ये है कि कोई मुझे कहता है तो, अदरवाइज जो लिंक आप भेजेंगे ना उस लिंक पर क्लिक करके ये पूरा साइन अप का पेज खुलेगा, और उसमें आपका रेफरल आईडी पहले से ही डला हुआ होगा। वो बंदा खुद भी ज्वाइन कर सकता है, अपना नाम लिखे, अपना ईमेल आईडी लिखे, अपना पासवर्ड जनरेट करे, कंफर्म करे, फ़ोन नंबर डाले, नीचे रेफरल आईडी आपका है ही, उठा के साइन अप कर दे। तो अपना जो है साइन अप करेगा तो उसका जो है अपना आईडी पासवर्ड अपने आप विंडो खुल जाएगी, एक वो जनरेट हो जाएगा। जो भी आएगा उस पर ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा होता है, उसको जो है एक स्क्रीनशॉट लेके जो है उसको अपना वो सेव करके रख लें, ठीक है साहब। तो ये साइन अप का तो मैं बता ही चुका हूँ। चलिए अब हम वापस चलते हैं सर, हम फिर से प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है ना। ये हम वापस चले जाते हैं, लॉगिन पे हम लोग जा रहे हैं अपना वापस। तो लॉगिन लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करके वही है कि लॉगिन करके हम लोग जो है जा सकते हैं अपना, मैं वापस आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा इस तरह से खुल जाएगा दोबारा से, ठीक है साहब। फिर से हमारा डैशबोर्ड खुल गया। अब डैशबोर्ड पर अब लॉगिन करने के बाद देखिएगा क्या होता है। अब आपको फंड ऐड करना होता है। ऐड फंड करने का तरीका क्या है सर, क्योंकि जो 400 रुपये आपको देने वो किस तरीके से जाएंगे, यहाँ से आप ऐड फंड पे जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो है आपको क्यूआर कोड नज़र आ रहा है। इस क्यूआर कोड पर सब आप क्या करेंगे,
इस क्यूआर कोड को सेव कर लें अपने उसमें, इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें, ठीक है ना। और उसके बाद इस पर आप पेमेंट कर दें, अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट सेव कर लेंगे तो जब आप गूगल पे में या फ़ोन पे में जाएंगे तो जब वहाँ आप पेमेंट का ऑप्शन चुनेंगे तो वहाँ आएगा क्यूआर कोड को स्कैन करने का। तो दो बातें होती हैं, या तो सामने कोई क्यूआर कोड स्कैन करें या वो कहता है आपकी गैलरी में जो है, क्योंकि आप इसी फ़ोन से क्योंकि करने वाले हैं, अपना आपका फ़ोन है, अब इसमें आपकी गैलरी में होना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन से इस स्कैनर को स्कैन करना संभव नहीं है आपके फ़ोन से। तो जो आपकी गैलरी में ये फ़ोटो पड़ा हुआ है वहाँ पे पहुँच जाइएगा, वहाँ से करके आप पेमेंट कर दीजिएगा, आप आसानी से 400 रुपये पेमेंट हो जाएगा। वो जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो भी आपको सेव करना है साहब, और वो वाला स्क्रीनशॉट सेव करना है जिसमें आपका यूटीआर जो आपका ट्रांजैक्शन नंबर हो, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ ही आपको यहाँ नीचे सबमिट करना पड़ेगा योर नेम, योर ईमेल, योर रेफरल कोड, अमाउंट कितना 400 रुपये और यूटीआर नंबर यहाँ भर के आप सबमिट ट्रांजैक्शन कर देंगे तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, और रिक्वेस्ट जाने के बाद कुछ समय के बाद ही आपके मेन वॉलेट में डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, इसमें सॉरी आपके ना अपग्रेड वॉलेट में 400 रुपया लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। नहीं किसी का दिखाई दे रहा तो एक बार रिफ्रेश कर लें स्क्रीन को, तो अपग्रेड वॉलेट में 400 रुपया आपका दिख जाएगा। और जब अब क्या करना है आपको, अब आपको वापस वाइट लाइंस पर क्लिक करना और नीचे जाना हेल्प टू अपलाइन पर साहब। जब हेल्प टू अपलाइन पे जाएंगे तो इस तरह से शुरुआत में आपको नाम लिखे हुए नहीं आते, शुरुआत में केवल एक ही खुला हुआ होता है आपका, 400 रुपये के सामने पे लिखा हुआ होगा शुरुआत में। मेरे में तो यहाँ में ये है कि इस वाली में मैं जिस पे कर रहा हूँ यहाँ पे तो पेमेंट 400-500 का अपग्रेड कर चुका है ये व्यक्ति जिसकी आईडी है, लेकिन वहाँ पर शुरुआत में आपका सिर्फ यहाँ 400 के सामने पे लिखा होगा और आपको वो बटन पे का दबा देना है। और जब पे का बटन दबाएंगे तो एक विंडो खुलेगी जिसमें कुछ डिटेल लिखी होगी और नीचे एक ग्रीन लाइन है कि उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपका ये अपग्रेडेशन का यानी कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 400 के सामने आपका कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसे ग्रीन हो जाएगा, और उसके बाद आपका 500 के सामने नीचे पे लिखा हुआ होगा, लेकिन ये 500 भी आपको